अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाकर और आप देख रहे हैं शाकर टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तलख हकीकत पर जिसे हम सब जानते हैं मगर तस्लीम करने को तैयार नहीं। हमारा मसला सिर्फ चंद करप्ट हुक्मरान नहीं बल्कि एक ऐसा निज़ाम है जो हमें बार बार इन्हीं चेहरों के चंगल में फंसा देता है जो अवाम को लूटने के माहिर हैं। हर बार एक नया लीडर, नई उम्मीदें, मगर नतीजा वही पुराना। आज हम इसी धोखाधड़ी, इसी मुनाफिकत और इसी लालच पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, इक़्तिदार एक जिम्मेदारी है मगर हमारे यहाँ इक़्तिदार एक कारोबार बन चुका है जिसमें जितना लूट सको लूट लो, क्योंकि जहाँ पकड़ का कोई खौफ नहीं। एक साबिक़ वज़ीर आज़म जिसने पूरी जिंदगी बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों में आला ओहदों पर काम किया, जहाँ तनख्वाहें आम आदमी के तसव्वुर से भी बाहर थीं, मगर जब इक़्तिदार मिला तो छोटे से छोटे तोहफे पर भी हाथ साफ कर दिया। तो शाखाना जो रियासती इमानत थी उसे ज़ाती तिजोरी बना लिया। कीमती घड़ियां, जेवरात, कालीन, महंगे ब्रांड्स के अल्बास, अतर और न जाने क्या कुछ, सब कुछ ले गया। यही वो लोग हैं जो हमें ईमानदारी का लेक्चर देते हैं, जो कहते हैं कि हम मुल्क को तरक्की की राह पर डालेंगे, मगर हकीकत यह है कि उनके लिए सियासत महज ज़ाती मफाद का खेल है जिसमें अवाम हमेशा मात खाती है। हुक्मरान पुराने तरीके, कोई फर्क नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये पुरानी बातें हैं, अब जो क्या आई है वो मुख्तलिफ है, मगर जरा ठहरिए। हमने एक और हुक्मरान को देखा जो अपने पेशरों को करप्ट कहकर इक़्तिदार में आया था, जो कहता था कि हम किसी माफिया को सपोर्ट नहीं करेंगे, मगर इक़्तिदार में आते ही वही माफिया उसके दाएं बाएं नजर आने लगा। कल तक जो एक बड़े बिजनेस टाइकून के खिलाफ बड़के मार रहा था, आज उसी के साथ डील्स कर रहा है। कल जिसे मुल्क के मुफाद के खिलाफ समझा जाता था, आज वही उसका इत्तेहादी बन चुका था। यही वो मुनाफिकत है जो हमारी सियासत को दीमक की तरह चाट चुकी है, जहाँ कोई मुस्तकिल दुश्मन और दोस्त नहीं, जहाँ सिर्फ मफादात मुस्तकिल होते हैं। अवाम की बेबसी और बेशऊरी हम कब सीखेंगे? अब सवाल ये है कि अवाम इस सब के बावजूद क्यों खामोश है, क्यों बार बार इन्हीं लोगों को आजमाती है। अवाम को जज्बाती नारे पसंद हैं, उन्हें हकीकत से ज्यादा कहानियां अच्छी लगती हैं। जब कोई सियासतदान तकरीर करता है तो हम उसके सहर में मुब्तला हो जाते हैं, बगैर ये सोचे कि जो आज कह रहा है कल वही भूल जाएगा। हम भूल जाते हैं कि जिनके खिलाफ वो बात कर रहा है कल वही उसके साथ थे और कल वही उसके इत्तेहादी बन जाएंगे। यही वजह है कि हम बार बार धोखा खाते हैं। हम एक नया लीडर आते ही उसे मसीहा समझ लेते हैं, लेकिन वक्त साबित करता है कि वो भी उसी गंदे निज़ाम का एक पुर्जा था। यही मसला सिर्फ हुक्मरानों का नहीं, अवाम का भी है। हम सिर्फ हुक्मरानों को बुरा भला कहकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। अगर ये लालच, ये खुदगर्जी, ये हिरस सिर्फ हुक्मरानों में होती तो शायद मसला इतना बड़ा ना होता, लेकिन हकीकत यह है कि ये रवैये पूरे माशरे में सरायत कर चुके हैं। अगर एक सियासतदान तोशाखाना लूटता है तो आम दुकानदार नाजायज मुनाफाखोरी कर रहा है। अगर एक हुक्मरान अवाम के पैसे पर याशियां कर रहा है तो आम आदमी टैक्स चोरी को अपना हक समझता है। अगर इक़्तिदार में बैठा शख्स अपने रिश्तेदारों को नवाज रहा है तो आम मुलाजिम भी सिफारिश के बगैर किसी को काम नहीं करने देता। यहाँ हर कोई मौका मिलने पर माल बनाने के चक्कर में है, और जब यही अवाम किसी ओहदे पर पहुंचती है तो वो भी वही करती है जो ऊपर वाले करते हैं। कोई हल है या हम हमेशा ऐसे ही लुटते रहेंगे? अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है? क्या हम हमेशा इसी तरह लुटते रहेंगे? नंबर एक, अवाम को बाशूर बनना होगा। जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे कुछ नहीं बदलेगा। हमें इन सियासी जिम्मेदारियों को पहचान कर मुस्तरद करना होगा। नंबर दो, एहसास से जिम्मेदारी पैदा करना होगी। जब हम वोट देते हैं, जब हम किसी को सपोर्ट करते हैं तो हम अपने मुस्तकबिल की बुनियाद रखते हैं। अगर वो बुनियाद ही गलत होगी तो मात कैसे ठीक खड़ी होगी। नंबर तीन, जाती मफादात से बाहर निकलना होगा। जब तक हम खुद असूलों पर नहीं चलेंगे दूसरों को ईमानदारी का दर्स देना बेफायदा होगा। हमें खुद वो तब्दीली बनना होगा जो हम दूसरों में देखना चाहते हैं। तो
یہ تھی آج کی حقیقت۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان چہروں کو بے نقاب کیا جائے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر اس شخص تک پہنچے جو سچ جاننا چاہتا ہے۔ میں ہوں شاکر اور آپ دیکھ رہے تھے شاکر ٹاکس۔ اگلی نشست میں پھر ملیں گے ایک اور اہم موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔